So let us see how electrons and holes conduct electricity in semiconductors. Hole current and electron current. मैं सेमीकंडक्टर को स्कीमेटिकली ड्रॉ करता हूं. इसमें मैं केवल होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दिखाता हूं एंड फॉर ईच इलेक्ट्रॉन आई विल शो ए होल. तो सपोज ये मेरे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 4 इसके अंदर होल्स हैं. मैं इसको कनेक्ट करता हूं एक सेल के साथ, ऐसे V वोल्ट के, and this will cause an electric field in the material of semiconductor. अब ये इलेक्ट्रॉन्स तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स के केस में देखा था. ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग opposite to the direction of field, and therefore it will result in a current which I will call electron current. अब इस केस में देखो, मैंने आपको कहा था कि होल्स का रैंडम मूवमेंट होता रहता है, और वो मूवमेंट किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉन्ड टू द वैकेंसी. अब ये पहले तो रैंडमली हो रहा था, लेकिन अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो इसमें भी एक ऑर्डर आ जाएगा. मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अब ज्यादा इस तरफ को होगा. पहले ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता था. जो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स थे, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स. पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से अब उनका भी ज्यादा मूवमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट होगा. इसका मतलब होल्स का भी अब एक ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ये टुवर्ड्स राइट ही होगा. Now, since this effective positive charge is moving towards right, so this will give rise to a current which we call hole current. Actually में क्या हो रहा है? Just think about it. Actually में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं बॉन्ड के अंदर इस तरफ, ऐसे. तो मुझे इसकी वजह से भी एक करंट ऐसे दिखाना चाहिए था, और मुझे यह बोलना चाहिए था दैट दिस इज द करंट बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड. पर मैं इसको होल्स के टर्म्स में बोलता हूं, और मैं बोलता हूं जस्ट टू डिस्टिंग्विश कि ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ और इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ और हैं. दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड इनसाइड बॉन्ड्स, वैलेंस बैंड के अंदर हैं. तो इनका जो करंट है इसको मैं होल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, रादर देन एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मैं बोलता हूं होल्स का मूवमेंट इधर को हो रहा है और इसकी वजह से एक करंट है. नाउ यू कैन सी फ्रॉम हेयर, यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला तभी कंडक्शन होगा. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन चला तो आइदर ये इस तरह से इसके अंदर एंटर हो जाए और फ्री इलेक्ट्रॉन बन के एंटर हो और इधर से फिर ऐसे निकले, और या फिर ये इलेक्ट्रॉन चले यहां तक आए और फिर ये इलेक्ट्रॉन इस होल के अंदर फॉल कर जाए और यहां पर होल एक गायब हो जाएगा. जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां होल के अंदर फॉल करेगा, इस साइड से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर वायर के अंदर आ जाएगा और इट विल लीव ए होल बिहाइंड इट. तो जो होल यहां पे गायब हुआ था, जो होल यहां पर इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हुआ था, वो होल यहां पर फिर से अपीयर हो जाएगा. सो दैट मीन्स द नंबर ऑफ होल्स विल नॉट चेंज ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रॉन्स की बात बिल्कुल वही है जो हमने कंडक्टर्स में की थी, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहा. अभी इसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूं बिकॉज दिस इज अ न्यू थिंग. होल्स की वजह से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, हम ये अभी इस पर जानना चाहते हैं. सो अगेन आई विल रिपीट, यहां से जो इलेक्ट्रॉन चला वो इलेक्ट्रॉन होल के अंदर फॉल कर गया, ये होल यहां से वैनिश हो गया, मतलब वैकेंसी यहां पे खत्म हो गई, और इमीडिएटली एट द सेम मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल भी जाएगा बिकॉज दिस हैज टू रिमेन न्यूट्रल.
वो इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलेगा तो इट विल लीव ए होल बिहाइंड इटसेल्फ, तो इसके अंदर नंबर ऑफ होल्स वही रहेगा जो पहले से था। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक डिफरेंट करंट, होल्स की वजह से एक डिफरेंट करंट, और इन दोनों को कंबाइन कर दें क्योंकि ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें मिलेगा नेट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सो I इज इक्वल टू IE प्लस IH। अब मैं इसको यूज करके कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर फाइंड करने की कोशिश करता हूं। आपको मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि करंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू NEA VD। N इज number of charge carriers per unit volume, E is electronic charge, A is cross sectional area and VD is drift velocity। तो आई होप आपको ये एक्सप्रेशन याद होगा। विद द हेल्प ऑफ दिस मैं इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी फाइंड करना चाहता हूं। नाउ आई कैन राइट I by A which is J। J is current density, I by A, charge per unit cross sectional area. So this will be NEVD। N is number of charge carriers per unit volume। तो मैं इसी को यूज करूंगा। और फिर ओम्स लॉ में हमने ये पढ़ा था दैट J is equal to sigma times E। This is ओम्स लॉ, दिस यू हैव टू रिकॉल। तो मैं सिग्मा को क्या लिख सकता हूं, J अपॉन E। तो मैं इसी को यूज करके सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं। सो लेट अस राइट I इक्वल टू IE प्लस IH। I can write number of electrons per unit volume NE into A into electronic charge E into drift velocity of electrons VDE plus number of holes, मैं IH लिख रहा हूं, number of holes into area of cross section। और होल के ऊपर भी हमने इफेक्टिव चार्ज क्या लिया था, प्लस E। तो इसका मतलब होल का चार्ज भी हम E ही लिखेंगे। एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल VDH। और अब यहां से मैं J क्या लिख सकता हूं, J इज I by A। सो दिस विल बी NE इंटू VDE प्लस NH इंटू VDH, दिस मल्टीप्लाइड बाई E, क्योंकि E दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लिया। नाउ दिस J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। तो सिग्मा को मैं लिख सकता हूं J अपॉन E। तो अब आप इसको ऐसे लिखो, E NE VDE अपॉन E प्लस NH VDH अपॉन E, इस तरह से। नाउ दिस क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय म्यू and this is known as mobility। This is called mobility। So this will be mobility of electron mu E and this will be mobility of hole। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि होल्स की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी से थोड़ी कम होती है। सो सिग्मा comes out to be E times NE mu E plus NH mu H। Now this mobility is different for different materials। जैसे सेमीकंडक्टर के अंदर ही सिलिकॉन के लिए मोबिलिटी कुछ और होगी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, और जर्मेनियम के लिए मोबिलिटी कुछ और होगी। सो दैट इज वाई द कंडक्टिविटी इज डिफरेंट फॉर सिलिकॉन and germanium, although both are semiconductors, पर इनकी conductivity different होगी। So this is the formula which you use for conductivity। So if you know NE and NH, number of electrons and number of holes, तो आप
इसमें सिग्मा या कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, isn't any equal to NH? The answer is yes. So far we have studied about a pure semiconductor जिसके अंदर number of electrons और number of holes हमेशा एक जैसे ही हैं. And then Ne and NH they are temperature dependent. टेम्परेचर बढ़ाओ दोनों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में ही प्रोड्यूस होंगे. So as far as pure semiconductors are concerned, Ne and NH are equal और उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर्स. Ne equal to NH, Ni. This is called intrinsic carriers, and this depends on material and temperature. You increase the temperature, इनका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा. बट दिस इज ओनली फॉर प्योर सेमीकंडक्टर्स. प्योर सेमीकंडक्टर्स, और you can also call it intrinsic semiconductors, and that's why the name intrinsic carriers. तो प्योर सेमीकंडक्टर्स के केस में Ne और NH इक्वल होगा, पर इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स जिनके बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, उनके लिए Ne और NH सेम नहीं होता, तो वहां पर भी हम सेम फॉर्मूला ही यूज करेंगे. नाउ सपोज आई वांट टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, तो मुझे क्या करना चाहिए? दिस एक्सप्रेशन सजेस्ट दैट यू इंक्रीज Ne एंड NH. हाउ डू यू इंक्रीज? यू इंक्रीज द टेम्परेचर, Ne और NH इंक्रीज कर जाएगा. बट टेम्परेचर को बढ़ाने का एक लिमिटेशन है. आप टेम्परेचर को इंडेफिनेटली नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आफ्टर ऑल आपको एक सर्टेन वर्किंग टेम्परेचर के ऊपर ही इस सेमीकंडक्टर को यूज करना है. सो दैट लिमिटेशन लिमिट्स द वैल्यू ऑफ द कंडक्टिविटी. लेकिन एक दूसरा मेथड है जिससे हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड डोपिंग. एंड आफ्टर डोपिंग means adding impurity. After doping you have impure semiconductors, और वो किस तरह से कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे ये हमको देखना चाहिए.